से है हम सब उम्मीद से। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। हमारे आज के एपिसोड में है रिश्ता बिजली ने रिश्ता दजड़क कराने रिश्ता कह रही है बजट कोई आने वाला है, तजुर्बा कह रहा है कीमतों को पर लगाने वाला है। मन मेरा पागल ढूंढता है तुझे घबरा के, कह रही है जूता कोई टूट जाने वाला है। शाह साहब ने कहा है कराची में तेज रफ्तार बस शुरू करने वाले सुन लें, वो तेज रफ्तार ट्रेन शुरू करेंगे। वैसे शाह साहब, कराची में तेज रफ्तार बस और तेज रफ्तार ट्रेन से ज्यादा तेज रफ्तार एम्बुलेंस की जरूरत है। तहमीना दौलताना ने कहा है उनकी पार्टी में एक जिन है और उस जिन का नाम शहबाज शरीफ है। उसके बाद से हर पार्टी अपना जिन लिए हाजिर है। आप सबको हुकूमतों की मुबारक हो। अब हमारे लिए भी कुछ करें। इनको छोड़ें, हमारी हुकूमत आपकी मदद करेगी। इनसे अब भी उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं। बस इनको तो बोलने का मौका चाहिए। बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? जी हालात बहुत खराब हैं, कोई महफूज नहीं है। खुदा के लिए सिक्योरिटी का कुछ करें। आपका मसला फौरन हल हो जाएगा। अब लंबा चौड़ा चक्कर नहीं चलेगा। आपका मसला अभी हल करते हैं। वो कैसे? मेरे पास जिन है, वो अभी तुम्हारा मसला हल कर देगा। जिन? क्या हुक्म है मेरे आका? बाहर आवाम को सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं और तुम आराम से बोतल में कह दो आवाम की सिक्योरिटी के लिए कुछ करो। जो हुक्म मेरे आका, अभी मसला हल कर देते हैं। तुम्हारा सिक्योरिटी का मसला हल हो गया है, अब तुमको कोई इंसान नहीं बचा सकता। शुक्रिया, शुक्रिया जी। ये तो वाकई जादू असर कर गया। अब मैं महफूज हूं। अब भाई बहुत प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा शरबत दे दो। ओ भाई, ओ मियां, हेलो। ये मुझे क्या हो गया है? और गुलखान यार, अब बात सुनो। और गुलखान यार सुन, और सुन। ये आपने मुझे क्या बना दिया? मैं तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा। किसी को नजर नहीं आओगे तो महफूज रहोगे। नहीं, मुझे दोबारा पहले जैसा ही कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आवाम को पहले जैसा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। हंगामी बुनियादों पर तो ऐसे ही हल निकल सकता है। आपने हमें दोबारा मौका नहीं दिया, फिर भी हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। हमें बताओ, तुम्हारा और कौन सा मसला है जो हम हल कर दें? जी महंगाई बहुत है, महंगाई कम कर दें। ये तो मेरे जिनके बाएं हाथ का काम है।
क्या हुक्म है मेरे साईं? भाई कहाँ गायब हो हमारी पार्टी की तरह? आवाम महंगाई से बहुत परेशान है, महंगाई कम करो। जो हुक्म मेरे साईं, मैं चीजों के रेट जादू से अपनी जवानी के दौर के कर देता हूँ। जाओ, रेट कम हो चुके होंगे। 15 रुपए, 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 15 रुपए। ये 15 और 10 रुपए में क्या बेच रहे हैं आप? आपके पास तो कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। 15 रुपए में अपने दुश्मन को अगवा कराओ। इसे छोड़े जी, हम आपका ये काम 10 रुपए में कर देंगे जी। 10 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए भाई, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए। ये क्या है? बहुत सस्ता दे रहा हूँ। अरे भाई बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता दे रहा हूँ। आप इन चीजों को महंगा ही रहने दें जी, आपकी मेहरबानी। ये जैसे आपकी मर्जी। आपने नए और पुराने दोनों को आजमा लिया, अब नई हुकूमत को भी खिदमत का मौका दें। बताएं आपकी क्या खिदमत करें? जी, लोड शेडिंग ही खत्म कर दें। हम आपका मसला अभी हल कर देते हैं। क्या हुक्म है पाजी? वैसे आपने अच्छा किया जो मुझे बाहर निकाल लिया। बोतल में ना कोई सड़क है, ना मेट्रो है और ना कोई और जिसको मैं मातल कर सकूं। मैं तो बेजार आ गया था। अवाम लोड शेडिंग से तंग है, फौरन लोड शेडिंग के मसले का हल निकालो। पाजी, मैं ऐसा जादू करूंगा कि अवाम किसी मोहताजी में नहीं रहेगा, बल्कि बिजली में खुद कफील हो जाएगा। जी, जल्दी से ऐसा करते हैं जी। जी, क्या ऐसा हो गया जैसा आपने कहा था? खुद देख लो। इसका स्विच हाथ में पकड़ो। शुक्रिया, शुक्रिया जी। क्या हुआ बेगम, क्यों परेशान बैठी हो? सुबह से लाइट नहीं, ना टीवी चल रहा है ना पंखा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे मसले का हल हो गया है। वो कैसे? देखा बेगम, अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। क्या हुआ? तुमसे करंट पड़ता है। करंट पड़ता? ओ भाई साहब, मिलते ही नहीं आजकल, क्या हाल है? क्या हुआ भाई? बेगम, ये क्या है सब? देखो, और कोई मेरी बात तो सुने, और मेरी बात तो सुनो, और कोई मेरी बात तो सुनो यार। इन्हें क्या हुआ है? ऐसे खाम खा डर के भाग रहे हैं। जनाब, आप मुझे माफ कर दें जी, अपना जादू ना ही दिखाएं, वापस ले लें अपनी सहूलतें। अवाम की मर्जी सर आंखों पर। आपकी बड़ी मेहरबानी से। हजरात गिरामी, हमारा जिन आपके सारे मसले हल करेगा। आप मसले तो बताएं, आपकी जिंदगी अभी जन्नत बन जाएगी। की जाएगी
लगी, अगर कूड़े से बिजली पैदा की जाने लगी तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कूड़े की मनसूबाना तकसीम के लिए हो सकता है NFC अवार्ड्स के साथ साथ NKC अवार्ड यानी नेशनल कूड़ा कमीशन अवार्ड भी शुरू हो जाए। पंजाब और कराची अपने कूड़े से कुछ हिस्सा छोटे सूबों को दे दें। सुबह सुबह वापडा की गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा कर रही हूं। कूड़े के स्टॉकिस्ट पैदा हो जाएं और स्टॉक मार्केट में कूड़े के शेयर का कारोबार हो। जो भी हो, बिजली तो होगी ना, वरना निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता निश्ता। निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता ना हमें यूं तड़पाना, लोड शेडिंग है जाना ना, ना हमें यूं तड़पाना, लोड शेडिंग है जाना ना, बिजली है या निश्ता हफ्ता इतवार निश्ता, बिजली है या निश्ता हफ्ता इतवार निश्ता, निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता निश्ता, निश्ता 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 दिलदार निश्ता निश्ता निश्ता, निश्ता 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 दिलदार निश्ता निश्ता निश्ता, निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता। रुकिए, आपका अभी अपने मियाँ से झगड़ा हो गया है। आजकल 90% अज़दवाजी झगड़े लोड शेडिंग की वजह से हो रहे हैं। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए अभी जनरेटर खरीदें। मेहरबान जनरेटर, लोड शेडिंग भगाइए, शादी बचाइए। मिसबाहुल हक ने कहा है भारत से मुकाबला अहम होगा, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। वैसे हमारी टीम हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। ये अलग बात है कि मुखालिफ टीम उनसे भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा देती है। अवैस मुजफ्फर टप्पी का खुसूसी इंटरव्यू देखें टप्पी टाइम में। नाजरीन, इंटरव्यू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अवैस मुजफ्फर साहब। मेरा जो नाम है आई थिंक उससे बुलाना चाहिए। अच्छा गाना बंद कर दे, मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं है। सॉरी। हमारे साथ मौजूद है टप्पी साहब। अच्छा टप्पी साहब, इस मर्तबा भी कदीम अली शाह साहब, मेरा मतलब है कि कायम अली शाह साहब को वजीर आला सिंध बनाया गया है। ये बताएं कि राजा दाहिर के जमाने में सिंध के वजीर आला कौन थे? देखिए, कायम अली शाह साहब ही वजीर आला थे। तारीख का आपका इल्म भी महीने की तारीख तक का ही लगता है। टप्पी साहब, सुना है कि सिंध में वजीर आला कायम अली शाह होते हैं, लेकिन हुकूमत आपकी होती है। इसका मतलब है कि इस मर्तबा भी हुकूमत आप ही की होगी सिंध में? ये फैसले क़यादत के होते हैं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम करेंगे। टप्पी साहब, सुना है कि सिंध में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे पास कोई ऐसी शिकायतें नहीं। पिछली हुकूमत में कोई वजीर आला बना, कोई मशीर बना, कोई गवर्नर बना, आप क्या बने? कभी डिफेक्टो हो गया, कभी डॉन बन गया। मैं बस कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। हर 4-5 हफ्ते में कोई नई चीज हो जाता था। अभी कोई नई चीज बन कर दिखाएं। मैं आंखें बंद करती हूँ, खोल लूं? वाओ, हैं? आप तो कुछ भी बन जाते हैं। सवाल पूछने में मुश्किल हो रही है जरा। आप बादशाह छोड़कर टप्पी बन जाना फिर। ये ठीक है। सुना है आप सिनेमा की टिकटें भी बेचा करते थे, अब क्यों नहीं बेचते? देखिए ना, हर चीज का वक्त होता है। मेरे ख्याल से अब फटी टिकटें बेचने का कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नाजरीन, टप्पी साहब के साथ बहुत मजे की बातें हुई। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। टप्पी साहब, आपका शुक्रिया। सदर साहब, यहाँ तो अवैस साहब थे। मेरा जो नाम है आई थिंक उससे बुलाना चाहिए। जी जी। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे इजाजत। खबरें वही, अंदाज नया, कपड़े दिखाने का स्टाइल नया। दूसरे हैं तेज, हम हैं एक्स्ट्रा तेज।
कैसे बढ़ रही है नून लीग और फंक्शन लीग में कुर्बत? ये पीर साहब हैं, ये तो पेशिन को यही कर सकते। मैं क्या तैयारी कर रहे हैं खुर्शीद शाह ताकतवर ऑपोजिशन लीडर बनने की? तो यकीनन पाकिस्तान में फिर कभी किसी को ये जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक को पर छापा मारे और डाका मारे। खबरें और भी हैं मगर इतनी तेज नहीं जितने हम हैं, तो वो भी हम तक नहीं पहुंची। अगली बार सही, खुदा हाफिज। रहमान मलिक साहब ने कहा है उन्होंने कभी ब्लू पासपोर्ट जारी करने का हुक्म नहीं दिया। मलिक साहब ने कहा है तो सच ही कहा होगा कि उनके सच पर सब लोग पता नहीं हंसने क्यों लगते। खैर, अगला सेगमेंट देखें। साइड न्यूज में खुशामदीद। सब देते हैं सिर्फ एक साइड की न्यूज, हम देते हैं हर साइड की न्यूज। लेफ्ट की, राइट की, फ्रंट की, बैक की, हर साइड की न्यूज बगैर किसी की साइड लिए। कैसे साबित किया मौलाना फजल रहमान ने कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? इस पर हमारे पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम कोई माजरत खाना अंदाज इख्तियार करके नहीं कहेंगे कि जो बड़े ज़बरदस्त मुनसिफाना इलेक्शन हुए, कत्तन नहीं हुए। और अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता ऐलान कर दे कि हम पूरे मुल्क और कौम को एक मुनसिफाना इलेक्शन नहीं दे सकते। मकामी न्यूटन ने किया खुर्शीद शाह साहब के सर पर नया तजुर्बा और उसका रिएक्शन क्या हुआ? परवेज खटक के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खिताब के दौरान कौन उनके कांधों पर बोझ डालता रहा? और हमारे कंधे बहुत भारी मसलों में अड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं हमारे कंधे बहुत भारी मसलों से अड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं साइड न्यूज। सब देते हैं सिर्फ एक साइड की न्यूज, हम देते हैं हर साइड की न्यूज। लेफ्ट की, राइट की, फ्रंट की, बैक की, हर साइड की न्यूज। साइड न्यूज से दीजिए इजाजत।